मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। लग्नादि द्वादश भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को लेकर के। तो दर्शकों, आज मैं आपको जो अपना नया वीडियो भेज रहा हूँ, लग्न से लेकर छठे भाव तक सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को लेकर के प्रथम भाग में। जैसा कि आप सभी लोग अपने स्वभाव से परिचित रहते हैं, हर किसी को अपना स्वभाव पता है, अपने स्वभाव के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन ऐसे ही जो लोग आपके इर्द गिर्द आपके करीब रहते हैं उनके स्वभाव के बारे में भी बहुत अधिक मात्रा में आप जानते होंगे। लेकिन कुछ तथ्य, कुछ बातें इस तरह की हैं जो आप अपने पास में उन लोगों के रहते हुए भी उनके बारे में आप नहीं जान सकते हैं। भले ही आपको बाहरी तौर पर उनका स्वभाव पता हो जाए, लेकिन अंदर से कौन क्या आपके बारे में कौन सी किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह की सोच रख रहा है, ये आप कतई नहीं जान सकते। इसके लिए आपको निश्चित तौर पर अपनी जन्म पत्रिका पर ध्यान देना होगा, उस पर प्रकाश डालना होगा। उसी के साथ आपको आना चाहिए अन्य लोगों की जन्म पत्रिका का अवलोकन करना। यहाँ पर दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो जिसे हम आप तक पहुँचाते हैं, आप चाहते हैं कि अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए, तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक छोटी सी घंटी जरूर बजा दें, ताकि हमारे द्वारा भेजा गया नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो दर्शकों, प्रत्येक ग्रह का अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे मैंने अभी बताया, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, आपका भी अपना स्वभाव होगा, और ऐसे ही आपके इष्ट मित्र भाई बंधुओं का भी अपना अपना स्वभाव होता है। लेकिन सभी लोग आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रादिकों से प्रभावित हैं, और स्वभाव सबका अपना अलग अलग है। लेकिन ग्रह जो है 9 ग्रह हैं, उसमें भी जो दृश्य ग्रह हैं वो केवल 7 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन ग्रहों के अंतर्गत पांच ग्रह ऐसे हैं जिन्हें पंचतारा ग्रह कहते हैं। पंचतारा ग्रह। इसी तरह से आप किस तरह से किस ग्रह की स्थिति से प्रभावित हैं, ये आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका को देख करके आप समझ भी सकते हैं और दूसरों को बता भी सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आकाशीय सौरभ मंडल में मेष राशि से लेकर के मीन राशि के अंतर्गत जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों के अंतर्गत जो भी आपकी राशि, अपनी निज राशि, व्यक्तिगत राशि जो आपकी जन्म पत्रिका में हो, जिसे चंद्र राशि कहते हैं, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर वो राशि बनती है। तो ऐसी स्थिति में इन 12 राशियों के अंतर्गत ही आपका व्यक्तिगत प्रभाव देखा जा सकता है। और इसी तरह से
लग्न की स्थिति को देखते हुए, लग्न की जो स्थिति है, आपका अपना लग्न है। हो सकता है कि मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं अपने ज्योतिष विषयक इस परिलेख को व्यक्त करते हुए, इसमें मैं जो प्रथम भाव में सिंह राशि लिखा हुआ हूं, वहां पर सिंह राशि स्थित भौम देवता की स्थिति को दर्शा रहा हूं, और उसी के तहत फिर द्वितीय स्थान में सिंह राशि में भौम देवता की स्थिति को दर्शा रहा हूं। इसी तरह से क्रम में देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो लोग भी कृपया ध्यान दें, और जो उपस्थित नहीं है, जो हमारे वीडियो के द्वारा हमें समझते हैं, हमारे द्वारा जो भेजी गई वीडियो होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं, उन सब के लिए भी मैं बता रहा हूं। देखिए, ये प्रथम भाव है। जोडियाक में जो आप देखते हैं, ये इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने जोडियाक के पूरे 12 भाग किए। 12 भागों में अलग अलग भाग जो है, 12 खाने कोष्टक जो भी कह लीजिए, और इनको 12 भावों की संज्ञा दिया। 12 भाव में इसको कहा प्रथम भाव। प्रथम भाव में जो राशि लिखी जाती है उसी को कहते हैं लग्न की राशि। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ पर मैंने 5 का अंक लिखा है, ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। जो भी राशि यहाँ पर लिखी जाती है प्रथम भाव में, उसी को लग्न की राशि कहते हैं। यदि यहाँ पर आपका जन्मकालिक चंद्रमा भी यहाँ पर बैठा हो जन्म पत्रिका में, तो आपकी राशि भी सिंह राशि होगी और आपकी लग्न भी सिंह लग्न होगी। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, सीधे सीधे तौर पर सिंह राशिस्थ भौम देवता, इसके बाद फिर सिंह राशिस्थ द्वितीय भाव में भौम देवता, फिर तृतीय भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता, फिर चतुर्थ भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता, फिर पंचम भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता, फिर षष्ठ भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता। ये आज यहाँ तक 6ठे भाव तक सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रथम भाग में। इसके बाद जो हमारा सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को लेकर के द्वितीय भाग जो हम बनाएंगे, वो सप्तम भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति, अष्टम भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति, नवम भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति, दशम भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति, और एकादश भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति, और द्वादश भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति। इस तरह से मैं आपको अपने द्वितीय इस पाठ में आपको ये बताऊंगा। यहाँ पर आप ये जरूर देखें कि आप अपनी जन्म पत्रिका को स्वयं देखिए, और यदि किसी अपनी व्यक्ति विशेष की भी जन्म पत्रिका भी आप देखना चाहते हैं, उसे भी देखें। आपका मंगल ग्रह लग्न से लेकर इन 12 भावों में कहाँ बैठा हुआ है। भौम देवता लग्न से लेकर के 12 भावों में कहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसमें जो जहां पर 5 का अंक लिखा होगा उस भाव में यदि बैठे होंगे, आप देखें कि आपकी जो लग्न है वो सिंह लग्न है, वहां पर भौम देवता बैठे हैं, और आपकी लग्न जो है, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न जो है कर्क लग्न है। यहाँ पर 4 का अंक लिखा है, देखिए यहाँ पर अगर 4 का अंक लिखा है तो कर्क लग्न है। इसी क्रम में कर्क के बाद द्वितीय भाव में यहाँ 5 का अंक आएगा, ये यहाँ पर द्वितीय स्थान भौम देवता की स्थिति आ जाएगी। इसी तरह से यदि आपकी जन्म पत्रिका में 5 का अंक यहाँ पर लिखा हो तृतीय भाव में, तो तृतीय भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति के बारे में आप जानेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 5 का अंक आपके सिंह राशि जो है आपके चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर चौथे स्थान में 1 2 3 4 यहाँ पर सिंह राशि हो और यहाँ पर भौम देवता विराजमान हो, तो सिंह राशिस्थ भौम देवता चतुर्थ स्थान पर आपके यहाँ पर विराजमान है। तो इससे संबंधित आप देखेंगे। पंचम भाव में सिंह राशि हो तो पंचम भाव में
सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को इस तरह से देखेंगे। इसी तरह से षष्ठ भाव में भौम देवता की स्थिति को देखेंगे। और ये यदि अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जब कर्क लग्न हो तो कर्क लग्न की कुंडली वाले जिनकी लग्न जो है कर्क लग्न हो या जिनके प्रथम भाव में 4 का अंक लिखा हो यहाँ पर, तो वो अपने द्वितीय भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका लग्न जो है कर्क है और यहाँ पर आपका द्वितीय भाव में सिंह राशि है। अब भौम देवता सिंह राशि में विराजमान है द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर अगर आपका लग्न जो है, अभी मैंने समझाया था, अगर आपका लग्न यहाँ पर मिथुन है, जिनकी कुंडली में मिथुन लग्न होगा उनका जो 5 का अंक है यानी सिंह राशि यहाँ पर आएगी, मिथुन फिर कर्क फिर सिंह। इसी तरह से अब देखिए जिनकी कुंडली में वृषभ लग्न होगा, यहाँ पर 2 का अंक होगा। अब आप देख सकते हैं 2 का अंक अगर आपके लग्न में है, यानी कि आपकी जो लग्न है वो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के बाद जब काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, तो वृषभ मिथुन कर्क सिंह, यानी यहाँ पर 5 का अंक आएगा। चौथे भाव में 5 का अंक आएगा तो सिंह राशि आपके चौथे भाव में, और वहां पर भौम देवता विराजमान है तो चतुर्थ भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को आप जानेंगे। इसी तरह से जिनकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर मेष लग्न हो, मेष लग्न यानी कि यहाँ पर मेष लग्न हो, तो मेष लग्न होगा तो यहाँ पर वृषभ, फिर यहाँ मिथुन, फिर यहाँ कर्क, फिर यहाँ सिंह, यानी कि यहाँ पर जो है ये पंचम स्थान में सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को आप जानेंगे। इसी तरह से जिनकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर मीन लग्न होगा, यहाँ मीन लग्न के बाद यहाँ क्या आएगी, मेष राशि आएगी द्वितीय भाव में। देखिए तृतीय में आएगी वृषभ राशि और यहाँ आएगी मिथुन चौथे भाव में, और पंचम भाव में आएगी कर्क राशि, और यहाँ पर देखिए छठे भाव में आएगी सिंह राशि। सिंह राशिस्थ छठे भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को आप जानेंगे। इसी तरह से आपको आगे भी समझना होगा। तो दर्शकों अब आप यहाँ पर देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में भौम देवता सिंह राशिस्थ होकर के लग्न में बैठे हों प्रथम भाव में, या किसी भी जातक की कुंडली को आप देख रहे हैं उनके सिंह लग्न में यानी प्रथम भावस्थ भौम देवता की स्थिति हो, लग्न की राशि सिंह है और इसी को प्रथम भाव भी कहते हैं, प्रथम भाव में भौम देवता विराजमान है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे जातक के बारे में? किस तरह की मनोवृत्ति होगी ऐसे जातक की, कैसा स्वभाव होगा? क्योंकि ये जो पहला भाव है, इससे हम ये पहला भाव ये आपका अपना स्वरूप है, ये आपका अपना निजी स्वभाव है। यहाँ से आपके स्वभाव के बारे में, आपके स्वरूप के बारे में, और ये आपका अपना समाज भी है। आपकी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी जिनके भौम देवता सिंह राशि में प्रथम भाव में विराजमान हो, और इसके साथ इनकी मनोवृत्ति कैसी होती है। मनोवृत्ति के साथ साथ नित्य प्रतिदिन ये किस तरह की हरकतें करते हैं, ये सब कुछ जो है, और इनका शरीर कैसा होता है, शरीर का रंग कैसा होता है, ये सब प्रथम भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति के अनुसार आप जान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, जैसे दूसरा भाव है, ये दूसरे भाव में यहाँ पर
दूसरे भाव में सिंह राशि है, तो दूसरे भाव में सिंह राशि, यहाँ पर भौम देवता विराजमान है। अब दूसरे भाव से संबंधित जो कुछ भी फल कथन शास्त्रों में विद्वानों के द्वारा कहा गया है, आचार्यों के द्वारा, ये दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में सिंह राशिस्थ भौम देवता दूसरे भाव में विराजमान हो, तो उसकी वाणी कैसी होगी, बोलने में किस तरह की भाषा का प्रयोग उपयुक्त करेगा, वो प्रयुक्त करेगा, ये यहाँ पर भौम देवता के विराजमान होने से ये जानकारी मैं आपको दूंगा। ये वाणी का भाव है, ये दाहिना नेत्र भी है, आपके दाहिने आंख की स्थिति कैसी रहेगी, और इसी के साथ भोजन का भाव भी है। ये भोजन का भाव है, देखिए द्वितीय स्थान, भोजन का भाव जो है द्वितीय स्थान है, और भोजन के साथ साथ जो है किसी भी तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं उनके सेवन करने का स्थान भी यही है, और अनेक तरह की धातुओं से संबंधित भाव भी यही है, अर्थ से संबंधित यानी कि धन से संबंधित ऐसे जातक जिनका मंगल भौम देवता सिंह राशि में यहाँ पर हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कितना उनका स्तर होगा कि वो अपने आर्थिक स्तर से कितने ऊंचे उठे होंगे, ये यहाँ पर स्थिति को बताता है। इसी के साथ अब देखिए ये तीसरा स्थान है, ये अत्यधिक रूप से पराक्रम कराने वाला भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भी स्थान है, ये पराक्रम का स्थान है। मेहनत अत्यधिक रूप से इस भाव से जानी जा सकती है। ये व्यक्ति आलसी है कि अत्यधिक मेहनत करता है, इस भाव में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार जो है ये बातें पता लग जाती हैं। यहाँ पर जो है सिंह राशिस्थ भौम देवता यदि आपकी जन्म पत्रिका में या आपके अन्य जिनको आप जानते हैं उनकी जन्म पत्रिका में यदि भौम देवता की स्थिति तृतीय स्थान में तृतीय भाव में हो, तो यहाँ पर आप इन सब बातों का विचार कर सकते हैं कि छोटे भाई बहनों का सुख है कि नहीं, ये व्यक्ति आलसी तो नहीं है, मेहनती है कि नहीं है। इस तरह से दाहिना कान भी यहाँ से देखा जाता है। टेलीकम्युनिकेशन ये तीसरे स्थान से, दूरसंचार यहाँ से देखा जाता है, और इसी के साथ इन सब बातों का विचार इस भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर भौम देवता जब सिंह राशि में बैठे होंगे तो क्या फल करेंगे, इसको भी आप जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब भौम देवता सिंह राशिस्थ हैं चतुर्थ स्थान में यानी चौथे भाव में। अब चौथा भाव है जन्म पत्रिका जिसकी भी हो, आपकी हो अन्य किसी की भी हो, उनकी माता का भाव है। भौम देवता सिंह राशिस्थ होकर के यहाँ बैठे होंगे तो माता का सुख कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, माता का स्वभाव क्या होगा, और माता के साथ किस तरह से जो है तालमेल होगा, कैसे संबंध होंगे, माता का प्रेम प्यार मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। इसी तरह से अपने इष्ट मित्र जो नज़दीकी रिश्तेदार, उन सब के बारे में, घर के बारे में, आपका घर भौम देवता यहाँ विराजमान है, आपका घर कैसा होगा, भौम देवता यहाँ विराजमान है सिंह राशि में, आपका भवन कैसा होगा, भूमि जमीन आपके पास कितनी होगी। और इसी के साथ जो खेती बाड़ी करते हैं किसान लोग हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनके पास में जानवरों की पशुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी। बहुत सारे जानवर भी बहुत से लोग पालते हैं, 50 60 70 फार्म हाउस बनाए रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के पास एक गाय होती है,
गौ सेवा करते हैं, उसी से गौ माता का दूध लेकर के उसी से जो अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं दूध से। और बहुत से लोगों के पास में 2 या 4-5 ऐसे गाय भैंस सब, जिनको चौपाए हम कहते हैं। तो यानी कि यहाँ से चौपायों के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। अब भौम देवता यहाँ पर विराजमान है, तो इन सब बातों से संबंधित सुख आपको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, या कब तक मिलेगा। अब ये पंचम भाव जो है, देखिए लग्न से 5वां भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। अब पंचम भाव में सिंह राशिस्थ भौम देवता विराजमान है। 5वां भाव है, ये शिक्षा का भाव है। यहाँ से आपकी स्कूली शिक्षा, विद्या, अध्ययन, ये सब देखा जाता है। और संतान का भी भाव है, कन्याएं अधिक होंगी या पुत्र अधिक होंगे या बराबर बराबर होंगे। टैक्स से संबंधित भाव भी है ये, यहाँ से विचार होता है। आप ग्रह बैठा है, भौम देवता बैठे हैं सिंह राशिस्थ, तो किस तरह से जो है आपको इस भाव से संबंधित सुख देंगे। इसी के साथ सरकारी सेवा संस्थान है, व्यक्तिगत संस्थान है, उनके साथ कैसे संबंध रहेंगे, इसी भाव से आप जानेंगे। इसी के साथ ये 6वां जो भाव है, यहाँ पर सिंह राशि आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान हो और भौम देवता बैठे हो, तो 6वां भाव जो है ये ऋण और रोग शत्रु का भाव है। और साथ में ननिहाल को भी जोड़ दीजिए। इतनी बातों का यहाँ से विचार होता है। ऋण रोग, ऋण माने कर्ज, रोग व्याधि, अनेक तरह की जो है शारीरिक समस्याएं, ऋण रोग और कर्ज। और इस ऋण माने कर्ज, रोग माने व्याधि, और इसी के साथ ननिहाल का भी सुख है या नहीं है। अब भौम देवता सिंह राशिस्थ होकर यहाँ बैठे हैं, तो क्या करेंगे। तो दर्शकों, आज इस 6ठे भाव तक ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए सिंह राशिस्थ भौम देवता जिनकी जन्म पत्रिका में लग्न में यानी प्रथम भाव में विराजमान हो, सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर इस सिंह राशि के जो स्वामी देवता हैं, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य देवता। अभी हम यहाँ पर अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में नहीं बता रहे हैं, या कि उनके द्वारा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर केवल भौम देवता क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सिंह राशि सूर्य देवता की राशि है, क्योंकि ये सिंह राशि के जो अधिपति हैं इनके स्वामी जो है सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता भौम देवता को अपना मित्र मानते हैं। यहाँ पर भौम देवता अपने जो सूर्य देवता के भौम देवता मित्र हैं उनकी राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। जिनकी जन्म पत्रिका में इस तरह का योग हो तो निश्चित तौर पर, चाहे वो आपकी हो चाहे अन्य लोगों की हो, किसी की भी हो, एक तो क्रोध बहुत आता है, गुस्सा। ऐसे लोग मुंह फट होते हैं, बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। जो बोलना है फटाफट बोलते हैं, डरते नहीं हैं, हिम्मती बहुत होते हैं। इनके स्वभाव में, इनके चेहरे को देखते ही इनका जो माथा है ये चौड़ा होता है, बाल चौड़ा होता है और चेहरा भी थोड़ा सा अपने आकार में अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ा होता है। दूर से ही देखने में समझ में आ जाता है कि ये सिंह लग्न वाले हैं। और बहुधा ऐसे लोग जो हैं पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यानी राजनीति के क्षेत्र में। और इसी के साथ स्वभावतः ये परिस्थिति जैसी सामने दिखती है उसी तरह अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। यदि किसी को धमकाना है, किसी को डांट फटकार करनी है तो ये तुरंत कर लेंगे, करनी है तो, नहीं करनी है तो बहुत प्यार से भी बोलने लग जाते हैं। इस तरह से इनका जो पूर्वार्ध जीवन का होता है, पूर्वार्ध इनका बहुत संघर्षमय होता है। संघर्ष करते करते, कठिनाइयों का सामना करते करते
एक मंत्री तक बन जाते हैं। या ग्रामीण क्षेत्र में यदि ऐसे लोगों की कुंडली हो, उनका जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, तो अपने समाज के मुखिया बन जाते हैं। तो दर्शकों, इस तरह से सिंह राशिस्थ भौम देवता जो है जनसंपर्क अधिक करवाते हैं, सामाजिक सम्मान इन्हें बहुत मिलता है। इसी के साथ अब द्वितीय भावस्थ सिंह राशिस्थ भौम देवता की स्थिति को देखिए। एक तो इन्हें जो है मिर्चा खाना, कड़वे जो कड़वी चीजें हैं उनको खाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि भौम देवता की जो टेंडेंसी है वो इसी तरह की है। यहाँ क्रोध था, गुस्सा था प्रथम भाव में, यहाँ पर जो है कड़वी चीजों का सेवन करना। और इसी के साथ बोलने में अत्यधिक रूप से, आप इनको मधुरभाषी नहीं कर सकते हैं, कड़ाकेदार, लच्छेदार ये कह सकते हैं, खुल करके बोलना, और वाणी में थोड़ा सा कर्कशता, ये इनके रहती है। अब क्योंकि सूर्य देवता भौम देवता को मित्र मानते हैं, उनकी राशि में भौम देवता धन भाव में विराजमान है, इसीलिए यहाँ पर धन की क्षति नहीं होने देंगे, नुकसान नहीं होगा, और अत्यधिक रूप से धन की प्राप्ति और धनाढ़ योग जिसको कहते हैं, जीवन भर जो है धन में ही रहना, अत्यधिक पैसा कमाना और आवश्यकता अनुसार उसमें से उपयोग करना, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। और इसी के साथ जीवन के उत्तरार्ध में इनकी आंख में थोड़ा सा कहीं कहीं इनकी आंख में, यानी कि दाहिनी आंख में इनकी दिक्कत आ जाती है। अब इसी के साथ कम दिखाई देना। दूसरा, खाने पीने में या खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। खाने पीने में अत्यधिक ऐसे लोग जो हैं जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव में भौम देवता बैठे होंगे, ये कुछ तरल पदार्थों से संबंधित सेवन अधिक कर लेते हैं। उसके कारण इनको कहीं न कहीं अपने विकास के मार्ग में बढ़ते कदमों में दिक्कत आ जाती है, इनके मार्ग में रुकावटें आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा इस द्वितीय भाव का जो संबंध है वो शिक्षा से भी है, यहाँ से शिक्षा भी देखा जाता है, अपना व्यक्तिगत कुटुंब भी देखा जाता है। व्यक्तिगत कुटुंब के साथ साथ कुटुंब में, परिवार में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बोलने से लोग कम पसंद करते हैं। तृतीय भाव देखिए, तृतीय भाव में जो है अभी मैंने बताया क्या क्या विचार होगा। तृतीय भाव में है भौम देवता है, यहाँ के कारक ग्रह माने गए हैं, इसीलिए यहाँ पर छोटे भाई बहनों से भौम देवता यहाँ पर सुख देते ही देते हैं। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि शास्त्र में कि कारको भावनाशका, जो कारक ग्रह अपने कारकत्व भाव में बैठे हों तो उस भाव का थोड़ा सा फल जो है अधिक अच्छा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो है भौम देवता रात्रि कारक भी है, अपने कारक भाव में भी बैठे हैं। इसी के साथ सूर्य देवता भौम देवता को मित्र भी मानते हैं, तो भाई होना अनिवार्य है, भाई होता ही होता है, साथ में बहन भी, बहन का सुख भी मिलेगा। इसी के साथ में अत्यधिक साहसी, मेहनती, हिम्मती होते हैं। इनके जीवन में किसी भी तरह का कोई ये नहीं देखा जाता है कि ये डरते हैं, डरपोक हैं या किसी भी काम को करने से घबराते हैं, नहीं, ये घबराने वाले तो होते ही नहीं, बहुत मेहनती होते हैं। और थोड़ा बहुत दाहिने कान से जीवन के उत्तरार्ध में इनको कम सुनाई देने लगता है। अब देखिए चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान में सिंह राशिस्थ भौम देवता, ये माता का सुख बहुत अधिक समय तक देते हैं।
हालांकि इनकी माता को हड्डियों से संबंधित, हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है, मज्जा से संबंधित थोड़ा सा कहीं कहीं कष्ट रहता है। माता के साथ इनका व्यवहार अच्छा होता है, हमेशा माता की अपनी सेवा करने वाले होते हैं, और घर, भूमि, भवन आदि इनके जीवन काल में प्रचंड मात्रा में, यानी कि बहुत मात्रा में अनायास ही इनको प्राप्त होते रहता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने पर भी धन संपत्ति नहीं जुड़ा पाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के भाग्य में धन संपत्ति ऐसी लिखी होती है, वो थोड़ा मेहनत करते हैं, ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर भौम देवता की स्थिति यदि आपकी कुंडली में या किसी अन्य किसी की भी कुंडली में आप देखेंगे और मिलाइए, भौम देवता यहाँ पर अत्यधिक रूप से धन, भूमि और ये जो है भवन, संपत्ति, वाहन सब कुछ देते हैं। नौकर चाकरों, यानी नौकर, घर में काम करने वाले जो सर्वेंट वगैरह होते हैं, उसका भी ये भाव है। ऐसे लोग जो है नौकरी में, जो लोग इनके घर में रहते हैं, उनको भी अत्यधिक रूप से उनका सम्मान करते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, उनको सुख देते हैं। अब बात करते हैं, देखिए पंचम भावस्थ सिंह राशि के भौम देवता की स्थिति। यहाँ पर भौम देवता संतान सुख देते हैं, 3 संतान से सुख यहाँ पर मिलता ही मिलता है। इसमें 2 पुत्र और 1 कन्या। भौम देवता की स्थिति के बारे में ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। और अन्य ग्रहों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो उससे थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग अधिकांशतया पढ़ने में, लिखने में, हर चीज में ये बहुत दक्ष होते हैं। गणितीय क्रिया और तकनीकी विद्या में भी बहुत आगे पहुंचे होते हैं। जैसे इंजीनियर वगैरह है, डॉक्टर है, मेडिकल साइंस में, या साइंटिस्ट वगैरह, काफ़ी उनका जो साइंटिस्ट है उनके उसको देखिए, ये सब योग बनेंगे। सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़े रहते हैं, वहाँ पर IAS, PCS के पद पर जो है ये विराजमान रहते हैं। व्यक्तिगत संस्थानों के साथ, किसी अच्छी सेवा संस्थानों के साथ उसके संपादक भी होते हैं, उसके जो है संस्थापक होते हैं। संपादक और संस्थापक में थोड़ा फर्क है। बड़े बड़े संपादकीय कार्य, यानी कि पत्रकारिता के रूप में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्थापक जो हमने कहा, संस्थापक ऐसे लोग ज़्यादातर होते हैं। इसी के साथ अब छठे भाव में देख लीजिए, छठे भाव में भौम देवता की स्थिति। हालांकि पंचम भाव में जो भौम देवता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अभी बता दिया है, और इसी के साथ पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। छठे भाव में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ज़्यादा अधिक नुकसान इनको नहीं होता है। जल्दीबाजी इनके अंदर रहती है तो उसमें थोड़ा सा इनको चोट लग जाता है। जब इनका बचपन होता है तो बचपन में ज़्यादा चोट खाते रहते हैं। शत्रुहंता योग भी बनता है यहाँ पर भौम देवता के बैठने से, शत्रुनाशक योग। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा भी है, ये त्रिखटे एकादशे, त्रिखट एकादश, तीसरा, छठा, एकादश, त्रिखटे एकादशे, राहु, शनि और भौम। त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे शनि, त्रिखटे एकादशे भौमा, सर्वारिष्टम विनाशे। अगर किसी के इन भाव में ये राहु, भौम, शनि, भौम देवता, शनि देवता बैठे हों तो सब अरिष्टों का नाश हो जाता है। यहाँ पर इतना है कि ननिहाल में नाना का सुख नहीं देता है। भौम देवता यहाँ बैठे होते हैं, नानी से सुख ज़्यादा मिलता है। मामा और मामी का सुख भी अत्यधिक रूप से प्राप्त होता है। शत्रुहंता योग बनता है। तो दर्शकों, इसी के साथ यदि ऐसा व्यक्ति, जातक, ऐसा व्यक्ति, या चाहे आप भी हो सकते हो, चाहे कोई और भी हो सकते हो, तो अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। इस तरह से भौम देवता से संबंधित प्रथम भाव से लेकर
छठे भाव तक सिंह राशि वाम देवता की स्थिति से मैंने आपको अवगत कराया। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं सबसे आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और उनको ज्योतिष से संबंधित शिक्षा दीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब कि हमारा जो प्रत्येक जो वीडियो बनता है उसको यदि आप सब्सक्राइब किए रहते हैं और वहाँ पर थोड़ी घंटी बजाए रहते हैं तो आपको तुरंत जो है हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। अपने घर परिवार में अपने बच्चों के संस्कार डालिए, उनको भी ये ज्योतिष से संबंधित शिक्षा सिखाइए, क्योंकि ये ज्योतिष जो है ये कोई ऐसा छलावा वो नहीं है, ये पूर्ण रूप से विज्ञान है, साइंस है। यदि आप इसे सीखते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे और आपके घर कुटुंब परिवार में शांति होगी और आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से उपस्थित होऊंगा अगला वीडियो लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।